नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। देखिए दर्शकों, इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में हूं, क्योंकि कल यहां पे महारैली का आयोजन होने जा रहा है। आपको बताते चले विस्तार से कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी सुप्रीमो के आह्वान में 8 जून रविवार को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 3 प्रमंडल के लोग भाग लेंगे। और आपको यह भी बताऊं कि जिसकी आज व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि इसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी। इसको लेकर के पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए निशा सिंह की खास रिपोर्ट में। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर कल यानी 8 जून को क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली रखा गया है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा इशू है, खास करके बिहार और जो हिंदी पट्टी या नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे? देखिए, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में स्पष्ट वर्णित है कि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनसंख्या के गणना के बाद नए सिरे से परिसीमन होना है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो हमको मिला है अधिकार, हम सब भारत के लोग। तो जब भारत आजाद हुआ तो 1951 में परिसीमन हुआ तो देश में 492 लोकसभा का सीट था। जब 10 साल के बाद परिसीमन हुआ तो 522 सीट हुआ। फिर 10 साल बाद 71 में परिसीमन हुआ तो 543 सीट हुआ। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेसी सरकार ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका गलत फायदा उठाते हुए संविधान में संशोधन किया और संशोधन कर इसे 25 वर्षों के लिए फ्रीज किया कि 25 वर्षों तक अब देश में न तो लोकसभा और न विधानसभा का परिसीमन होगा, संख्या बरकरार रहेगा। जब 2001 में आया तो फिर इसको 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 50 वर्षों से परिसीमन देश में नहीं हुआ है। जब 1971 में परिसीमन हुआ तो उस समय दक्षिण भारत में जनसंख्या जो है उत्तर भारत की जनसंख्या के से ज्यादा था, जिसका कारण है कि उत्तर भारत खास करके बिहार के लोग अंग्रेजों के शासन में ज्यादा दमन का शिकार हुए थे, प्लेग हैजा बीमारी का शिकार हुए थे। हम लोग में जागरूकता का कमी था, जिसके कारण हम लोग की जनसंख्या नहीं बढ़ पाया और दक्षिण भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा। जब परिसीमन हुआ तो उसको लाभ मिला। और आज जब हम अपना हक की बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत के कुछ राज्य जो है खास करके तमिलनाडु और केरला विरोध कर रहा है कि परिसीमन को फिर से फ्रीज किया जाए। इसका हम विरोध करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जब भारत के संविधान में तय हुआ कि हम सब भारत के लोग और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। अब बताइए कि तमिलनाडु के 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनेंगे और हम बिहार यूपी के लोग, झारखंड के लोग 31 लाख से 36 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनेंगे, तो हमारा वोट का वैल्यू कहाँ बराबर रहा? कहीं 20 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनेंगे, हम 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुने, तो हमारा वोट का वैल्यू बराबर है? समानता का अधिकार हमको है। एक एमपी को 5 वर्षों में 25 करोड़ का फंड मिलता है विकास के लिए। तो 25 करोड़ का जो फंड है, दक्षिण भारत का जो एमपी खास करके तमिलनाडु केरला का एमपी वो 21 लाख वोटर पर खर्च करेंगे, 21 लाख जनता पर खर्च करेंगे और हमारे बिहार के सांसद 35 लाख पर खर्च करेंगे। तो ये समानता कहाँ हुआ? इसलिए ये जो है बिहार के साथ हकमारी हो रहा है। इस हकमारी के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा पूरे देश की राजनीति में सिंगल नेता है जिन्होंने आवाज बुलंद किया है। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा कि जब परिसीमन होगा तो हमारा बिहार में भी 40 सीट है लोकसभा का, वह 60 सीट हो जाएगा। विधानसभा का 243 सीट है, वह बढ़ के 450 सीट हो जाएगा। जब ज्यादा होगा तो ज्यादा विकास की राशि आएगा। जब सीट बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो नए लोगों को, अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होगा, तो नए लोग को रोजगार मिलेगा। हमारा जो SC/ST समाज है उसकी भागीदारी बढ़ेगी, सीट की संख्या बढ़ेगी और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। अच्छा, जनता को क्या लाभ होगा इससे? जनता को लाभ नहीं होगा, ज्यादा विकास की राशि आएगा। जनता को लाभ होगा कि अब बताइए ना भाई, नहीं होगा। अब मानिए अभी बिहार में 40 एमपी है, तो 40 एमपी को गुना कीजिए 25 करोड़ के हिसाब से, और फिर 60 एमपी होगा तो उसको 25 करोड़ के हिसाब से गुना कीजिए, तो पैसा किसके विकास में? जनता के विकास में होगा। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा
वो जनता के भी विकास में होगा।